लेंस क्या है। हाँ चलें स्टूडेंट, हेडिंग डालेंगे हम लोग लेंस। देखें स्टूडेंट, लेंस क्या है, हैं? इंग्लिश भी लिख लें बेटा, LENS। हाँ लेंस। तो स्टूडेंट देखें, लेंस कोई भी एक पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जिसके दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ। ऐसे समझें कि एक पृष्ठ ए वाला, एक पृष्ठ इधर, दो पृष्ठ होता है। लेंस क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो पृष्ठ होते हैं। अब इसमें एक शर्त होती है स्टूडेंट कि आप सोचोगे सर हर जगह दो पृष्ठ तो होती है, लेकिन सब लेंस नहीं होते स्टूडेंट। लेंस होने का एक शर्त यह है कि यदि दो पृष्ठ हैं तो इसमें से एक पृष्ठ अनिवार्य रूप से गोलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए स्टूडेंट। तो अब हम लोग कहेंगे कि लेंस क्या है? लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो पृष्ठ होते हैं और इन दो पृष्ठों में से कम एक पृष्ठ क्या होना चाहिए स्टूडेंट? गोलीय पृष्ठ होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है माध्यम होता है जिनमें या जिसमें दो पृष्ठ होते हैं और एक पृष्ठ क्या होना चाहिए? गोलीय होना चाहिए। यदि कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम है स्टूडेंट जिसके दो पृष्ठ हों और एक पृष्ठ गोलीय हो तो क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको लेंस दिखा दूं। कुछ जो लैब में आपको लेंस प्रयोग में लाने हैं स्टूडेंट, देखें अपने प्रयोगशाला में जो लेंस आप जनरली देखते हैं वो दो तरह का देखें। एक तो लेंस ए है स्टूडेंट, देखें इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट किनारे साइड में, एक किनारे हिस्से में क्या है? पतला है, और बीच में जहाँ मैं पकड़ा हुआ हूँ स्टूडेंट, देखें जहाँ ये पकड़ा हुआ हूँ मैं, ये क्या है स्टूडेंट? ये मोटा है, उभरा हुआ है। एक लेंस ये हो गया। दूसरा स्टूडेंट देखें, अभी और इसके बारे में हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे। एक लेंस ये देखें तो स्टूडेंट देखेंगे तो इसके किनारे पे स्टूडेंट ये मोटा है, जबकि इसके बीच में स्टूडेंट एकदम बीच सेंटर में देखेंगे स्टूडेंट तो ये पतला है, गड्ढे जैसा है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे लैब में, अपने लैब में कितने? दो लेंस मिलेंगे, लेकिन और बहुत सारे लेंस आप विविध प्रकार के लेंस। तो बेटा इनके देखें नामकरण संस्कार क्या है, इनमें हम लोग देखेंगे कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके नामकरण संस्कार क्या हैं, तो उसको देखा जाए स्टूडेंट। एक मिनट स्टूडेंट, होल्ड ऑन। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो हम लोगों को अभी मैंने आपको दिखाया, एक लेंस होता है कि जिसके दोनों गोलीय पृष्ठ उभरे हों और इनके उभार क्या हो स्टूडेंट? बाहर की तरफ हो, दोनों एंड क्या हो? पतले हो, और बीच में क्या हो? मोटा हो। तो एक लेंस ये हो गया जो देखें ए वाला लेंस। आप देखें इस लेंस को देखेंगे स्टूडेंट तो ये क्या है? ऊपर क्या है? ये किनारे पे इसके पतले हैं, जबकि इसके बीच में सेंटर की तरफ देखें मोटा है। तो ए लेंस जो स्टूडेंट कहलाता है, इसको बोलते हैं एक द्विउत्तल लेंस। कौन सा लेंस? द्विउत्तल लेंस। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि इसके दोनों सरफेस उत्तल हैं और बाहर की ओर, तो इसको द्विउत्तल लेंस बोलेंगे।
चले स्टूडेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है स्टूडेंट। और जनरली हम लोग क्या बोलेंगे अपने लैंग्वेज में इसको? बेटा उत्तल लेंस बोल देते हैं। हाँ, तो अपने लैंग्वेज में इसको क्या बोल देते हैं? उत्तल लेंस। लेकिन असलियत में इसको बोलते हैं द्विउत्तल या बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखिए स्टूडेंट, दूसरा जो आपका है, दूसरा, चले दूसरा वाला देख लें। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? देखें, ये बीच में गड्ढे जैसा है, ऊपर ऊपर किनारे किनारे मोटा है। तो देखें इसका चित्र कैसे बन जाएगा? इसका चित्र ऐसे बनता है स्टूडेंट। तो इसको स्टूडेंट बोलते हैं द्विअवतल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? द्विअवतल लेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? द्विअवतल या बाई कॉनकेव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको? बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है स्टूडेंट। तो दो ये हो गए। और देखें, मान लें स्टूडेंट कि एक कौन सा उत्तल है, एक और इसी पे उत्तल चढ़ा दें, तो ये भी एक लेंस हो जाएगा। तो ये तीसरा जो हो जाता है, इसको बोलते हैं उत्तलोत्तल लेंस। दोनों उत्तल है ना, उत्तलोत्तल लेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इसको उत्तलोत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तीन हो गए। और देखें, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? देखें, एक पृष्ठ इसका क्या है? एक पृष्ठ इसका समतल है, और दूसरा पृष्ठ स्टूडेंट हम लोग क्या कर दें? अवतल कर दें। एक पृष्ठ इसका समतल हो गया, दूसरा क्या हो गया? अवतल हो गया। तो स्टूडेंट इसको जो बोल देंगे समतलावतल। क्यों बोलेंगे? कि एक इसका समतल है, दूसरा क्या है? अवतल है। तो इसका नामकरण हो जाता है समतलावतल लेंस। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? समतलावतल लेंस। और देखें अगला, मान लें स्टूडेंट एक ये क्या है? समतल है, और दूसरा क्या कर दें? उत्तल कर दें। तो क्या नामकरण इसका हो जाएगा? चले नामकरण करें। स्टूडेंट आप लोग नामकरण करने में बड़े माहिर होते हो। बचपन में हम लोग भी किया करते थे नामकरण। इवन तो टीचरों को आप लोग नहीं छोड़ते हो, उनके भी नामकरण करते हो। तो इसका नामकरण क्या करोगे आप स्टूडेंट? इसका नामकरण होता है, देखें ये समतल था, ये अवतल था, तो समतल अवतल कर दिए। तो इसको क्या करोगे? समतलोत्तल। क्या कहोगे स्टूडेंट? मुझे पता है, लिखें इसको समतलोत्तल। क्या बोलेंगे? समतलोत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? समतलोत्तल लेंस। ठीक है स्टूडेंट। चलें, इतने ही प्रकार हम लोग देखें, ये इतने प्रकार के स्टूडेंट लेंस हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इस लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट अब इसको आप लोग नोट करें और ध्यान से देखें, और हम लोग बात करें आगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, देखो अब हम लोग अब बना लिए सब पांच तरह के लेंस मैंने बताया ना, पांचों बन गए स्टूडेंट। हाँ, तो अब देखें उससे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई दृष्टि से इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो जब से सबसे पहला इसमें जो आता है स्टूडेंट, तो होता है लेंस का वक्रता केंद्र। वक्रता
केंद्र, इसकी इंग्लिश होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं इसलिए इंग्लिश आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि आपको सिर्फ हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम नहीं करने हैं, पास नहीं होने हैं, आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। और स्टूडेंट बोर्ड में भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। तो बाय द वे कभी मान लीजिए हिंदी में मिस्टेक हो जाए तो थोड़े बहुत आपको इंग्लिश की जानकारी रहेगी स्टूडेंट, तो क्या करोगे, इंग्लिश से जान पाओगे ना कि गलती कहाँ है। तो आप इंग्लिश भी ज़रूर सीखें। तो स्टूडेंट देखें, पहला जो है वक्रता केंद्र। कोई भी लेंस हो, फिर से हम लोग बात करें तो कोई भी लेंस हो स्टूडेंट, इसके इसके दो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ अनिवार्य रूप से गोलीय होना चाहिए। तो यदि गोलीय पृष्ठ है तो गोलीय पृष्ठ के पास एक गोला होगा। मान लो एक गोले का एक पृष्ठ इधर काट लिया गया, एक गोले का एक पृष्ठ इधर काट लिया, दोनों को जोड़ दिया गया, तो स्टूडेंट ये क्या बन गया? ये लेंस बन गया। तो ये जो गोला होगा, जैसे दर्पण वाले केस में आपने पढ़ा था, तो गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र होता है स्टूडेंट, वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो हम लोग लिखेंगे गोलीय पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? गोलीय पृष्ठ के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। देखें, अब मान लो एक हम लोग अभी किसकी बात करें? उत्तलोत्तल क्या ये कौन सा लेंस था स्टूडेंट? उत्तल लेंस। बहुत अच्छा। तो ये देखें, एक गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र कहीं इधर होगा। चलें इसको दूसरा माने तो ये C2 हो जाएगा। हम लोग वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। और इस गोलीय पृष्ठ का देखें तो इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र किधर होगा? यहाँ कहीं होगा स्टूडेंट। तो ये C1 हो जाएगा। तो लेंस के पास दो तरह के दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक पहले पृष्ठ के लिए, एक दूसरे पृष्ठ के लिए। ऐसे मान लें स्टूडेंट कि हम लोग अवतल की बात करें, चलें इधर बना दें तो ये अवतल लेंस हो जाएगा। देखें ये अवतल लेंस हो गया। तो इसके पास भी दो पृष्ठ होंगे, दो गोलीय पृष्ठ होंगे। इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता केंद्र कहीं इधर आएगी यहाँ। तो चलो C2 मान लिया, इसकी क्या होगी? इधर C1 मान लिया। तो गोलीय पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ देखें, इसका मध्य बिंदु हम लोग जानेंगे अभी बाद में। ये जो मध्य बिंदु होता है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। अभी हम लोग बात किया जाएगा। अब प्रकाशिक केंद्र से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी स्टूडेंट, फिर से सुने, वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो स्टूडेंट दूरी होती है, उसी को हम लोग बाद में बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो समझ आ गया स्टूडेंट। चलिए दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है, दूसरी परिभाषाएं जो पढ़नी है वो है स्टूडेंट, वक्रता केंद्र हम लोग पढ़ लिए। अब मुख्य अक्ष की बात करें। मुख्य अक्ष, पहले भी ये सब चीज़ें पढ़ रखे हैं आप मिरर वाले केस में। मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखें, दोनों वक्रता केंद्र को एक रेखा मिला रही है, तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही स्टूडेंट इसको क्या बोल देते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? मुख्य अक्ष। ठीक है स्टूडेंट। देखें, मान लीजिए अपना लेंस है ना,
ये कौन सा, अवतल लेंस। तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर। तो इन दोनों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी, वही क्या कहलाएगी स्टूडेंट, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट। चले तीसरी बात हम लोग करें प्रकाशिक केंद्र की। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर की। देखें स्टूडेंट, शायद ये चले, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस कोई भी हो बेटा, उसके मध्य बिंदु को स्टूडेंट, जो उसका मध्य बिंदु होगा ना, ये जो मध्य बिंदु होगा वो, इसी को स्टूडेंट बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रकाशिक केंद्र। ये देखें, ये लेंस है, ये लेंस है, समझें कि ये जो लेंस है इसके मध्य में यहाँ एक बिंदु होगी जिसको क्या बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे सुनिए स्टूडेंट, मुझे क्या समझ में आ गया, वक्रता केंद्र आ गया, मुख्य अक्ष आ गया, प्रकाशिक केंद्र। इसके बाद स्टूडेंट जो हम लोगों को पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस, मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रिंसिपल फोकस। तो स्टूडेंट कोई नहीं, ऐसे समझें कि मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे समझें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं ऐसे, तो ये क्या होंगी स्टूडेंट, अपवर्तित होंगी। इसमें भी देखें, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है, तो क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें जहाँ से जाती हैं, जहाँ से गुजरती हैं, देखें एक बिंदु है, यहाँ से गुजर रही है यक्ष से, ऐसे इसमें क्या होगी, ये बेटा आपका ये जो लेंस है ना, ये अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को दूर भगा देता है। क्या भगा देगा, प्रकाश को दूर भगा देता है अवतल लेंस। ये अवतल है ना, अवतल लेंस। तो अब देखें आप, जब यहाँ देखेंगे, आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा प्रकाश यहाँ कहीं से आ रही है, जबकि आ कहाँ से रहा है, अनंत से कहीं से आ रहा है। इसमें क्या होगा, आपको लगेगा सभी प्रकाश यहाँ मिल गए हैं। तो जिस बिंदु पे मिलती हैं या जहाँ से आती हैं वो क्या कहलाता है बेटा, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। दैट्स कॉल्ड मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है स्टूडेंट। और देखें, अब मान लो यहाँ भी एक ऐसे बिंदु होगा कि यदि हम लोग प्रकाश को इस बिंदु पे रखा जाए ऐसे, तो परावर्तन अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस तरह से कोई भी लेंस है स्टूडेंट, तो उसके पास दो फोकस मिलते हैं, एक को बेटा प्रथम फोकस और दूसरे को द्वितीय फोकस कहा जाता है। ऐसे इसमें भी तो लेंस के पास कितने फोकस होते हैं स्टूडेंट, दो फोकस होते हैं, एक को प्रथम फोकस कह देंगे, दूसरे को द्वितीय फोकस कह देंगे। ठीक है स्टूडेंट। जो पतले लेंस होते हैं, जो हम लोग जनरली पढ़ने हैं, उनके प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस इक्वल होते हैं, मतलब उनकी कोई भी आप प्रथम फोकस ले सकते हैं तो दूसरा द्वितीय फोकस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ प्रकाशिक केंद्र से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो चलें ये नोट करें और आगे हम लोग फिर पढ़ते हैं। हाँ, एक और स्टूडेंट देख लें, हमारे पास जगह है, यहाँ हम लिख देते हैं जो लास्ट वन है, फिफ्थ वन, द्वारक।
द्वारक, अपर्चर बोलते हैं इसको स्टूडेंट, अपर्चर। तो कोई नहीं स्टूडेंट, हम आपको अपर्चर की एकदम साधारण डेफिनेशन बता दें स्टूडेंट। जैसे ये लेंस है ना, तो इस लेंस से पूरे यहाँ से लेके इस पूरे वृत्ताकार पथ पर जितनी ज़्यादा लाइट, जहाँ तक लाइट पड़ रही, अब लाइट आई यहाँ से ऐसे आई यहाँ गई, जहाँ तक लाइट प्रकाश गिरती है वही उसका द्वारक कहलाता है। या तो ऐसे कह लो, इस बिंदु से, प्रथम बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की ऊंचाई जो है वही द्वारक कहलाता है लेंस का। तो स्टूडेंट ये क्या कहलाएगा, ये हाइट जो हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा। ये हाइट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये द्वारक हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ याद है ना? क्या पढ़ा गया स्टूडेंट, वक्रता केंद्र पढ़ा गया, और उसके बाद मुख्य अक्ष पढ़ा गया, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस, द्वारक। ठीक है, चलें स्टूडेंट, अब हम लोग इसके में बात करेंगे प्रतिबिंब का बनना। ठीक है स्टूडेंट, देखें तो स्टूडेंट अब देखें हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस। स्टूडेंट कोई नहीं, आप देखो सुबह सुबह क्या करते हो बेटा, मुंह देखते हो जरूर। मुंह देखने के लिए क्या करते हो, मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, उसके बाद देखते हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हैं। तो आपका डुप्लीकेट जो दिखता है, आपका जो चेहरा दिखता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो किस में देखते हो स्टूडेंट, लेंस में। बेटा लेंस कहाँ उतना बड़ा होगा, हैं? नहीं, वो दर्पण होता है। आपके घर में जहाँ आप अपना मुंह देखते हो दर्पण होता है, और उससे जो प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम लोग सीखेंगे कि स्टूडेंट कोई लेंस है, देखिए मुझे अपना चेहरा दिख रहा है, हाँ नहीं स्मार्ट नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, ये लेंस है ना, उसको बोलेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चाहे कौन सा उत्तल लेंस है, चाहे स्टूडेंट इसकी बात करें ये अवतल लेंस है, दोनों के केस में बेटा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा अपना। हाँ नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ प्रतिबिंब जो बनेगा उसी को बोलेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है स्टूडेंट, चलें तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है। बेटा स्टूडेंट इसके 2-3 जैसे मिरर के केस में आपने नियम पढ़े होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती। इसमें भी वैसे ही कुछ नियम पढ़ने हैं। तो पहला नियम है प्रतिबिंब बनाने के निम्न नियम हैं, लिखेंगे प्रतिबिंब बनाने के निम्न नियम है। और स्टूडेंट मैं आपको एक और बोर्ड वाले स्पेशली क्लास 10th स्टूडेंट आप सीरियस हो जाएं, ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल एवरी ईयर 2 से 3 नंबर के 2 से 3 मार्क्स के आपके इससे प्रॉब्लम आते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रे डायग्राम्स, क्या किरण आरेख ही खींचने के आपको 2 नंबर दे देते हैं, और कुछ पूछ लिया तो स्टूडेंट जान लो 3-4 नंबर बोनस मिल गए आपको। हाँ तो स्टूडेंट इसको आप सीरियसली पढ़ें और समझें। पहला नियम स्टूडेंट कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आएंगी वो या तो मुख्य फोकस से जाएंगी या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगे। तो जब भी हम लोगों को कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होगा तो वस्तु के ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, और वो कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी। तो चलें मान लीजिए हम लोग एक अवतल लेंस ले लें, उत्तल लेंस। तो स्टूडेंट उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया अपना स्टूडेंट।
अब मान लो यहाँ से वस्तु कहीं भी रखा है तो जो समांतर किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर, वो अब अपवर्तित होगी। अपवर्तित होकर कहाँ से जाएगी स्टूडेंट? ये जाएगी मुख्य फोकस से। ठीक है स्टूडेंट, पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा नियम ये है, चले अवतल के लिए भी खींच दें। ये कहाँ से? मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा नियम ये है, देखें, दूसरा नियम ये है कि इसके प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई प्रकाश जा रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से यदि कोई प्रकाश जाएगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण स्टूडेंट बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ये अपना प्रकाशिक केंद्र हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से देखें, प्रकाश किरण आई और सीधे निकल गई। ठीक है स्टूडेंट, अवतल के लिए भी देख लें, ये उत्तल था तो अवतल के लिए भी देख लें। देखें, बिना विचलित हुए निकल गई। तो स्टूडेंट एक किरण ए आएगी, एक किरण ए आएगी, दोनों जहां एक दूसरे को काट देंगी वही मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक एक लेंस लिया जाएगा, उत्तल लेंस लिया जाएगा, अवतल लेंस लिया जाएगा, दोनों के केस में प्रतिबिंब खींचा जाएगा, दोनों के केस में अपना अपना प्रतिबिंब देखा जाएगा स्टूडेंट कि जब वस्तु कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, चलें इसको समझें, नोट करें, फिर आगे हम लोग अगला टॉपिक देखा जाए। तो स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें करेंगे क्या, अलग अलग जगह पे हम लोग वस्तु को रखेंगे और उसके द्वारा किरण आरेख बना के स्टूडेंट हम लोग देखा जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि एक वस्तु लेंस से यहाँ रखी गई है तो उसका किरण आरेख आप खींच के बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहली स्थिति ले लें स्टूडेंट कि जब वस्तु अनंता पे हो, वस्तु अनंत पर हो। स्टूडेंट मैं बता देना चाहता हूँ, अनंत का मतलब ये नहीं है कि अपने धरती के बाहर कहीं हो ना। अनंत का मतलब जो इसकी मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है, उसके तुलना में वक्रता त्रिज्या की तुलना में वस्तु बहुत दूर हो। जैसे मान लें कि एक लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है या फोकस 10 सेंटीमीटर है और वस्तु 100 सेंटीमीटर पे हो। यदि वस्तु 100 सेंटीमीटर पे हो तो वस्तु अनंत पर मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखें, पहले हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा बना रहे हैं, तो चलो हमने एक उत्तल लेंस खींच लिया और ये मुख्य फोकस खींच लिया। ये अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मुख्य फोकस हो गया, सॉरी मुख्य अक्ष। स्टूडेंट ये मुख्य अक्ष हो गया अपना। अब मान लेते हैं कि इसकी द्वितीय फोकस यहाँ है F2 और यहीं कहीं इसके बगल में द्वितीय वक्रता केंद्र C2 है। अनंत पर कहीं यहाँ एक वस्तु आपकी AB है। अरे भाई, वस्तु का मतलब कोई भी पेड़ पौधा, हाथी घोड़ा चींटी, कुछ भी लेंस से दूर है, कोई बिल्डिंग है या रामलाल ही है वहाँ।
तो स्टूडेंट अब यहाँ से जो भी प्रकाश किरण आएगी वो क्या आएगी, समांतर आएगी। वो समांतर आएगी, यहाँ आपतित होगी, आपतित हो के क्या जाएगी, अपवर्तित होगी। ये दूसरी प्रकाश मान लो हम लोग बेटा ले लें और बढ़ा लें, यहाँ से ले लें इतनी दूर पे, तो ये भी प्रकाश क्या आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और परावर्तित हो के अपवर्तित हो के इधर कहीं निकल जाएगी। कहाँ जाएगी ये बेटा, प्रथम फोकस पे जाएगी। तो देखें वस्तु था इतना ऊंचा और इसकी छोटी सी प्रतिबिंब यहाँ बनी। कहाँ बनी, मुख्य फोकस पे। तो जब वस्तु अनंत पे हो स्टूडेंट तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, बिंदु आकार की बनेगी, बिंदु आकार की प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा होगा, बिंदु आकार की, वास्तविक होगी, देखिए स्टूडेंट कई किताबों में लिख रखा है कि ये जो बिंदु आकार की प्रतिबिंब बन रही है उल्टा बनता है, ये उल्टा बनता है। लेकिन स्टूडेंट आप बताओ कि मैं एक निशान लगा दूं, कहूं कि ये एक इंसान है, तो इसका पैर क्या होगा और सर क्या होगा, आप नहीं बता सकते ना, नहीं बता सकते। बिंदु जो होगा, पॉइंट होगा, उसका आप उल्टा सीधा नहीं देख सकते क्योंकि इतना छोटा होता है और नेग्लिजिबल होता है। तो आप यदि इसके बारे में नहीं चर्चा करते हैं कि उल्टा बना है सीधा बना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई किताबों में इसलिए इसको उल्टा बना के रखा है, कह के रखा है कि उल्टा बनेगा, क्योंकि इसके बाद जितनी भी प्रतिबिंब बनती हैं वो उल्टा बनती हैं। उसी वास्तविकता के आधार पे इसको उल्टा भी किताबों में लिखा है, तो आप कंफ्यूज होना छोड़ दें, क्योंकि ये बिंदु प्रतिबिंब होगा और बिंदु प्रतिबिंब का हम लोग उल्टा सीधा ज्ञान नहीं कर सकते। तो क्या होगा बेटा, बिंदु आकार का होगा, वास्तविक होगा, कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए दूसरा केस देखें। स्टूडेंट दूसरा केस हम लोग ले लें कि अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच कहीं है, या वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के पीछे है। वस्तु कहाँ है, वस्तु आपका वक्रता केंद्र के पीछे है। वक्रता केंद्र के पीछे होने का तात्पर्य है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। तो स्टूडेंट कुछ नहीं, आप एक लेंस बनाएंगे और उत्तल लेंस, इसका मुख्य फोकस मुख्य अक्ष बनाएंगे और कहीं मान ले फोकस हो गया F1 F2 और यहाँ C2 ले लें, यहाँ कहीं चलो प्रतिबिंब रख दिया हमने AB। तो कोई नहीं स्टूडेंट, आपको करना क्या है, स्केल ले लें, पेंसिल ले लें, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचें। एक किरण जब भी जाएगी स्टूडेंट कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। हमने फोकस से पास करवा दिया, ये F हो गया। दूसरा स्टूडेंट क्या करना है, आपको दूसरी लाइन स्केल रखनी है, दूसरी स्केल आपको रख देनी है और वो कहाँ से जाएगी, इसके वक्रता केंद्र से। इसके कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से और बिना विचलित हुए। अब देखिए ये दोनों जहाँ कट करेगी यही क्या जाएगी, इसकी प्रतिबिंब हो जाएगी A डैश और B डैश। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से देखोगे तो ये आपका F1 था, ये क्या था स्टूडेंट, F1 था, यहाँ कहीं C1 होगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन गई, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन गई। कहाँ बन गई, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो प्रतिबिंब हम लोग लिखेंगे मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र
के बीच बनता है। वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा स्टूडेंट? वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलें अगला देखें। हाँ मैंने नहीं मिटाया, इसका रीज़न ये है कि इतना आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जब हो जाएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये तीसरा हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु कहाँ हो स्टूडेंट? वक्रता केंद्र पर हो। तो चलें, हमने एक लेंस ले लिया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, बार बार यही खींचना पड़ रहा है। यहाँ इसका C2 ले लिया, ये F1 ले लिया, F2 ले लिया। तो यहाँ एक वस्तु है AB, तो प्रकाश पहली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, जाएगी पास होके F1 से। दूसरा हम लोगों को स्टूडेंट इसके प्रकाशिक केंद्र से खींच देना है। तो देखें प्रकाशिक केंद्र से गया, ये जहाँ कट किया स्टूडेंट, यही तो अपना क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें, तो ये C1 पे बनेगा। किस पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनता है। तो वस्तु कहाँ हो जाए, प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगी? प्रतिबिंब आपकी बन गई वक्रता केंद्र पर। कैसी बनी? उल्टा बनी, वास्तविक बनी, और वस्तु के बराबर बनी, वस्तु के बराबर। समझ पा रहे हो आप? कोई डाउट? करना क्या है, पेंसिल लगा के खींच देना स्टूडेंट, और जहाँ दोनों किरण एक दूसरे से मिल जाएं वही प्रतिबिंब कहलाएगा। चले एक और स्टूडेंट देखा जाए, दो और छोटे छोटे हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, देखिए स्टूडेंट, तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है आपका, जब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो। तो कोई नहीं स्टूडेंट, हम लोग खींच लें। चलें, ये आपका F1 हो गया, ये आप F2 हो गया, ये C2 हो गया, ये यहाँ वस्तु हो गया AB। तो अब ये क्या जाएगी? प्रकाश समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर गई F1 से। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गई, यहाँ से निकल गई। तो ये स्टूडेंट ये यहाँ कहीं बनेगा, और इसका जो C होगा यहाँ होगा C1, तो ये C1 के पीछे बनेगा। तो कहाँ बनेगा? जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश और ये B डैश, कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा,
वास्तविक होगा। और कैसा होगा? वस्तु से बड़ा बनता है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया? चलें और देखें। जब वस्तु कहाँ हो स्टूडेंट? पांचवा केस देखेंगे, जब वस्तु फोकस पे हो, मुख्य फोकस पर हो। तो स्टूडेंट कोई नहीं, ये लेंस लें, ये फोकस है f2, ये C2 था, मैंने इस पे रख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ जाएगा, अपवर्तित होगा, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगा वो बिना विचलित हुए निकल जा रहा है। तो देखें स्टूडेंट, ना तो ये इधर कहीं मिलेंगे, ना तो ये इधर कहीं मिलेंगे, क्योंकि समांतर हैं, तो ये कहीं मिलेंगे नहीं। और जब मिलेंगे नहीं तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि अनंत पर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? अनंत पे। तो जो प्रतिबिंब बनती है अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगी स्टूडेंट? अनंत पर बनेगी। अब देखिए स्टूडेंट, अनंत पे तो हम लोग देख नहीं सकते कि क्या कंडीशन क्या होती है, लेकिन हम लोग मैथमेटिक्स ये लगाते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रही है अनंत पे बन रही है, वास्तविक बनेगी। क्या बनेगी स्टूडेंट? वास्तविक बनती है और साथ में बड़ा बनता है, बड़ा वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा स्टूडेंट? उल्टा बनेगा। ठीक है, चले एक और देखें स्टूडेंट। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, तो स्टूडेंट कोई नहीं, ये देखें लेंस, हमने लेंस बनाया, इसका प्रकाशिक केंद्र बनाया O, यहाँ मुख्य फोकस बनाया F1 F2 और यहाँ प्रतिबिंब लगा दिया। तो स्टूडेंट ये जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जो यहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये निकल जाएगा ऐसे। अब देखिए इसको पीछे मिलाएं स्टूडेंट, तो इसको पीछे मिलाते जाएं ऐसे, इसको भी पीछे मिलाते जाएं। यहाँ देखिए स्टूडेंट एक कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आपका मान लीजिए वस्तु आपकी थी AB, तो ये हो जाएगा A' और B'। यही स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रतिबिंब। देखिए बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना है। कैसा बना? उल्टा सीधा बना है ना, उल्टा नहीं बना है, ये सीधा बना है। वो कैसा बना है? सीधा बना है। प्रकाश तो इधर से निकल जा रही है जबकि बन रहा है इधर, तो उसको बोलेंगे आभासी। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? चलें इसको देख लें स्टूडेंट। इसी तरह हम लोगों को अवतल लेंस के लिए भी खींचना है, तो आज इसको पढ़ें और अवतल लेंस के लिए हम लोग देखा जाएगा।